हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनेकल बुक से भूगोल पाठ को देख रहे हैं। यह पाठ एसएससी जीडी, यूपीपी, बिहार पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम 520 तक कर चुके हैं। 521वें क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 521वां कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान है? तो मानस असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य एक जैव विविधता हॉटस्पॉट असम राज्य में स्थित है, जो 39,100 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है। यह मानस नदी तक फैला है और उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा है। 522 पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है? तो केवलादेव घान्य पश्चिम बिहार राजस्थान में है, गिर राष्ट्रीय गुजरात में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ये सही है दोस्तों, मिलान। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू क्षेत्र में है। पार्क 1984 में स्थापित किया गया था। समुद्र तल से 1500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर 1171 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल फैला हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह लोकटक झील का एक अभिन्न अंग है जो और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास के नाम से एक विश्वविद्यालय भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित एक खूबसूरत जगह है। इसे छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में है। कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में भारत में ऊपरी गंगा मैदान में 400.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में संरक्षित है। अगले प्रश्न चलते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार राज्य में के भागलपुर जिले में स्थित है। अभयारण्य गंगा नदी का 60 किलोमीटर लंबा हिस्सा है जिसे 1991 में नामित किया गया था। 1991 में यह एशिया में लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। रामसर संधि का एक अंतर सरकारी संधि है जो किसके संरक्षण के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है? यह आर्द्रभूमि के लिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन, जिसे रामसर संधि कहा जाता है, एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और सावधानीपूर्वक उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की रूपरेखा प्रदान करती है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। गुइंडी या गिंडी एक ही नाम है। गुइंडी या गिंडी राष्ट्रीय उद्यान चेन्नई तमिलनाडु में 2.70 वर्ग किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत का 8वां सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और एक शहर के अंदर स्थित बहुत कम राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भूमि वायु जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह जीवमंडल क्षेत्र कहलाता है। जीवमंडल हवा, पानी, जमीन के बीच संपर्क का एक क्षेत्र है। यह इस क्षेत्र में है कि जीवन जो पृथ्वी के लिए अद्वितीय है मौजूद है और फलता फूलता है। जीवमंडल को 2 राज्यों में बांटा गया है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। राज्य मतलब क्षेत्रों में, राज्य मतलब क्षेत्र, एरिया। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। निम्न में से कौन सा जैवमंडल आगार यानी जैवमंडल क्षेत्र भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया था? तो सबसे पहले नीलगिरी स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाने वाला जैवमंडल आगार या क्षेत्र 1986 में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैला नीलगिरी जैवमंडल आगार है। यह पश्चिमी घाट में स्थित है। यह वायनाड वन्यजीव अभयारण्य
नागरहोल वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, नीलांबूर राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली, जो साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है, पार्क का एक हिस्सा है। अगले प्रश्न चलते हैं। सिमलीपाल जैवमंडल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल जैवमंडल 2750 वर्ग किलोमीटर के वन क्षेत्र के साथ उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह देश के सबसे बड़े वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। स्थलीय पारतंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा के कितने प्रतिशत का अवशोषण किया जाता है? तो 1% किया जाता है। कितने प्रतिशत? 1% अवशोषण किया जाता है। इसके विस्तार को देखते हैं। अधिकांश सौर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुपयुक्त तरंगदैर्घ्य का पर होती है। पृथ्वी पर पहुंचने वाली 98 से 99% सौर ऊर्जा पत्तियों और अन्य सतहों से परावर्तित होती है और अन्य अणुओं द्वारा अवशोषित होती है, जो इसे गर्मी में बदल देती है। इस प्रकार पौधों द्वारा कब्जा करने के लिए 1% से 2% ही उपलब्ध है। अगले प्रश्न चलते हैं। कर्नाटक का बाघ अभयारण्य सबसे बड़ी संख्या में एशियाई हाथियों का घर है। यह नागरहोल बाघ अभयारण्य है। नागरहोल बाघ अभयारण्य राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। भारत के कर्नाटक के कोडागु जिले और मैसूर जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का टाइगर रिजर्व में से एक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है, तो गिर एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जिसे शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात भारत में एक वन्यजीव अभयारण्य और संरक्षित वन क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से एशियाई शेरों की शुद्ध नस्ल के लिए जाना जाता है। केरल के किस स्थान पर इसका नाम अपना हाथी अभयारण्य है? तो यह गुरुवायूर मंदिर में इसका अपना हाथी अभयारण्य है। गुरुवायूर मंदिर श्री कृष्ण मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भारत के केरल में गुरुवायूर शहर में स्थित हिंदू भगवान गुरुवायूरप्पन को समर्पित है। हाथी शिविर पुन्नाथुर कोटा में गुरुवायूर मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिम तेंदुओं का घर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें लद्दाख दिया है, तो लद्दाख क्षेत्र है। हिमेश राष्ट्रीय उद्यान भारत गणराज्य के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक ऊंचाई वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अपने हिम तेंदुओं के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। विभिन्न पर्यावरण संरक्षण संधियों, प्रोटोकॉल और उनके साथ जुड़े स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से युग्मित नहीं है? तो कौन सा सही ढंग से युग्मित नहीं है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमत प्रक्रिया का कन्वेंशन स्टॉकहोम में यह नहीं हुआ था। बायोसेफिलिसिटी प्रोटोकॉल कार्टाजेना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों का यह स्टॉकहोम में नहीं हुआ था। खतरनाक कचरे के पारगमन संबंधी नियंत्रण और उनके निपटान का कन्वेंशन बेसल में। जैविक विविधता पर सम्मेलन नगोया में। यह सम्मेलन या स्टॉकहोम कन्वेंशन खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय संधि है। रॉटरडम नीदरलैंड दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो डचीगांव जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है। भारत में मुख्य रूप से 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक सुंदरवन, मानस सिमलीपाल दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, गुजरात का रण और शीत मरुस्थल, खांगचेंजोंगा अगस्तमलाई जीवमंडल रिजर्व, ग्रेट निकोबार, डिब्रू साइखोवा, शेषाचलम, पन्ना। अगला क्वेश्चन है,
भूविज्ञान की वह भाषा जिसमें डायनासोर का अध्ययन किया जाता है। तो वह जीवाश्म विज्ञान का एक उदाहरण है, जीवाश्म विज्ञान शाखा का एक उदाहरण है। भूविज्ञान पैलियोंटोलॉजी जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है जो होलोसिन युग की शुरुआत से पहले और कभी कभी मौजूद था। इसमें जीवों की विकास और एक दूसरे और उनके वातावरण के साथ बातचीत को निर्धारित करने के लिए जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? कोडागू जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य के कोडागू यानी कुर्ग जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उपक्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? या नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़ा उपक्षेत्र है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो महानदी हाथी रिजर्व उड़ीसा में, मयूरभंज उड़ीसा में है, सोनितपुर अभयारण्य कामेंग में स्थित है या कामेंग में स्थित है, सबलपुर एलिफेंट या उड़ीसा में स्थित है, यानी उत्तर ये सही है, सी। अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार को देख लेते हैं। कामेंग सोनीपत हाथी रिजर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी पहाड़ी जंगलों में स्थित है। बंकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बंकापुर कर्नाटक में स्थित है। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो डचीगाम जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। डचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। यह शुरू में श्रीनगर शहर को शुद्ध स्वच्छ पेयजल और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। पार्क को हंगुल या कश्मीर हिरण के घर के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत में संकटग्रस्त ज्वारनद मगरमच्छों के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य सबसे प्रसिद्ध है? तो भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में प्रसिद्ध है। भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य रामसर स्थल है और भारत के सबसे बड़े मुहावना के मगरमच्छों के आवास और एक प्रमुख तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्थल स्मारक घोषित नहीं किया गया है? तो जिंजीदुर्ग बिल्लुपुरम जिला तमिलनाडु यानी जिला बिल्लुपुरम तमिलनाडु में या राष्ट्रीय स्थल स्मारक विरासत स्मारक नहीं घोषित किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं, इसके विस्तार देख लेते हैं। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक राष्ट्रीय महत्व और विरासत के भौगोलिक क्षेत्र हैं, जैसा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उनके रखरखाव, संरक्षण, संवर्धन, भू पर्यटन के संवर्धन के लिए सूचित किया गया था। जिंजी फोर्ट विल्लुपुरम जिला तमिलनाडु को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है। वाल्मीकि बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभयारण्य भारत के बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर भारत में 3 राज्यों का संरक्षित क्षेत्र है? यह गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ, संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा पार्क है, अभयारण्य है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है। इसके विस्तार देखते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के यात्रा के निकट चंबल नदी पर स्थित है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाले छत वाले कछुआ और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न चलते हैं। बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस वर्ष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को एक आरक्षित वन घोषित किया गया? तो 1908 में आरक्षित किया गया। अष्टमुदी आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो अष्टमुदी आर्द्रभूमि केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। अष्टमुदी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। इसमें एक आदित्य आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और हथेली के आकार का एक बड़ा जल निकाय है। अष्टमुदी वेटलैंड अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि में शामिल है। बाघमारा घड़ा संयंत्र अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
यह मेघालय राज्य में स्थित है। बाघमारा पीचर प्लांट अभयारण्य मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले में स्थित है। अभयारण्य का नाम एक दुर्लभ कीटभक्षी पीचर प्लांट के नाम पर रखा गया, जो केवल इस क्षेत्र के लिए स्थानिक है। 553 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो त्रिपुरा में रोवा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। इसको एक बार देख चुके हैं विस्तार को। अगले पे चलते हैं। आपको भारत के किस राज्य में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा? किस राज्य में? तो यह असम में मिलेगा। विस्तार को देखते हैं। बोरेल वन्यजीव अभयारण्य असम के कछार और दीमा हसाओ जिले में स्थित है। असम के अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य, हुल्लो गपार गिब्बन अभयारण्य, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, दिब्रू-साइखोवा एक है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके विस्तार देख चुके हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। इसके विस्तार को बहुत बार देख चुके हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर असम में स्थित है। यह वन्यजीव अभयारण्य नगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर फैला है। वन्यजीव निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभयारण्य है जिसे गैरमाथा समुद्री अभयारण्य कहा जाता है? तो गैरमाथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। गैरमाथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। एक समुद्री वन्यजीव अभयारण्य है और भारत में उड़ीसा का एक बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। यह ओलिव रिडले कछुए के लिए दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला बनाने वाला समुद्री तट है। बारनौपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। बारनौपारा वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत की गई थी। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले में एक संरक्षित क्षेत्र और बाघ अभयारण्य है। अगले प्रश्न चलते हैं। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। पेपारा वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में अन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, सेदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य, चिनार वन्यजीव अभयारण्य, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड थट्टेकड़ वन्यजीव अभयारण्य। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। बक्सा या बुक्सा भी इसके कहते हैं। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। इसे 1992 के एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी उत्तरी सीमा भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ चलती है। बक्सा नेशनल पार्क जैव विविधता से समृद्ध है। अगले प्रश्न चलते हैं। दांदेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो दांदेली कर्नाटक में है। दांदेली को दांडेली भी कहते हैं। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य और काली नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चिकमंगलूर और शिमोगा जिले में पश्चिमी घाट के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र को पहली बार 1951 में पहली बार 1951 में मैसूर के तत्कालीन सरकार द्वारा जागरा घाटी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तेराविकुलम केरल में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में नेओरा वैली नेशनल पार्क स्थित है। 1986 में स्थापित नेओरा वैली नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले में राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यानी सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है, तो यह डोलोमाइट खनन से इसको खतरा है। डोलोमाइट के खनन से इसको खतरा है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम में नेपाल की सीमा और उत्तर पश्चिम में तिब्बत में स्थित है। यह बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया का सबसे ऊंचे पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। नोकरेक वन्यजीव अभयारण्य नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में स्थित है। मेघालय में स्थित है। इसके विस्तार देखते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के उत्तर पूर्व में तुरा रेंज पर स्थित जो मेघालय पठार का हिस्सा है। यह 1986 में स्थापित किया गया था। यूनेस्को ने मई 2009 में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व की अपनी सूची में जोड़ा। निम्नलिखित में से किस राज्य में श्रीविल्लिबुथूर हाथी अभयारण्य स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। श्रीविल्लिबुथूर राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। भारत में 32 हाथी अभयारण्य हैं। सबसे पहला हाथी अभयारण्य यह हाथी अभयारण्य झारखंड का सिंहभूम हाथी अभयारण्य था। दोस्तों अब हमारा ये भाग खत्म हो गया, जयमंडल क्षेत्र खत्म हो गया। अब भारत का भौगोलिक विभाजन आ गया। भारत का भौगोलिक विभाजन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों एक वीडियो और बनेगी दोस्तों, तो पिनाकल बुक का पूरा भूगोल ख़त्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों अभी अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।